नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और आज हम लोग एक नई वैकेंसी की बात करेंगे। इस वैकेंसी में हम लोग A to Z हर एक डिटेल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बता दूं कि ये वैकेंसी है रेलवे टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 की। तो आइए हम लोग इसके बारे में हर एक डिटेल्स के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें टोटल पोस्ट कितना है। तो टोटल पोस्ट जो इसमें रहने वाला है, देख लीजिए। हर बार जो इस वैकेंसी जब भी आती थी रेलवे की वैकेंसी, तो उसमें टेक्नीशियन प्लस एपीएल लोको पायलट की वैकेंसी एक साथ आती थी, लेकिन इस बार ये केवल टेक्नीशियन की वैकेंसी है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 10,000 है। ऐसा कोई शेड्यूल्ड अभी तक आया नहीं है कि मात्र 10,000 है। मैं एक आकलन करके बता रहा हूँ, 10,000 से लगभग ये 20,000 के आसपास आपका पोस्ट रहने वाला है। ये संभावित पोस्ट है, इसमें आपका घट भी सकता है थोड़ा बहुत या फिर बढ़ भी सकता है। अब देख लेंगे अगर इसमें फी कितना लगेगा। तो फी की अगर मैं बात करूं तो जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में मात्र 500 रुपए फीस लगने वाले हैं। अगर कोई एससी या एसटी या पीएच या फीमेल अगर कैंडिडेट है तो उसको मात्र 250 फीस लगेगा। कितने 250 फीस लगेगा। अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो यह 12वीं साइंस से जो स्टूडेंट है उनके लिए ये वैकेंसी है, यानी पीसीएम जो जिन्होंने लिया है उनके लिए। अगर एज की बात करूं तो ये 18 से 30 साल की उम्र सीमा के अंदर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओबीसी है तो उनको 3 साल का छूट मिल जाता है, यानी 18 से 33। और एससी एसटी के से बिलोंग करते हैं तो उनको 5 साल का छूट मिलता है, यानी 18 से 35 साल की उम्र तक के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 की सिलेबस की मैं बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे कि टोटल 75 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस? 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी 75 क्वेश्चन, जिसमें 60 मिनट आपको टोटल मिलेंगे, 60 मिनट मिलेंगे। और 60 मिनट में आपका 75 क्वेश्चंस को सोल्व करने होंगे और पर 3 गलती पर 1 नंबर आपका कटेंगे, यानी 1/3 नेगेटिव है। अब देख लीजिए इसमें रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीजनिंग से कितने 20 क्वेश्चंस, और मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, और साइंस से 25 क्वेश्चंस। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, और साइंस से 25 क्वेश्चन, और जीके से कितना 10 क्वेश्चन। कुल मिलाकर कितना क्वेश्चन हो गया? 75 क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पर देख लीजिए ये सब केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। और जो सीबीटी सेकेंड का जो टेस्ट होगा उसमें सीबीटी 1 में जितने भी कैंडिडेट शामिल होंगे उनका 15 गुना रिजल्ट सीबीटी 2 के लिए आएगा। इसका मतलब अगर कैंडिडेट मान के चलिए इसमें 25 लाख अगर अप्लाई करता है, 25 लाख अगर अप्लाई करता है कैंडिडेट, तो 25 लाख में जितना सीट है, अगर मान के चलिए 20,000 सीट आता है तो 20,000 का 15 गुना आप कर देंगे तो 3 लाख आपका सीबीटी सेकेंड के लिए आएगा। अगर मान के चलिए कि 10,000 ही है तो 10,000 फिर भी 1.5 लाख कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा सीबीटी 2 के लिए। इसका मतलब 15 गुना रिजल्ट आपका सीबीटी सेकेंड के लिए आने वाला है। अब देख लेते हैं सीबीटी सेकेंड यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट सेकेंड का सिलेबस क्या रहने वाला है। ये इसमें 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए की अगर हम लोग बात करें तो 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। इसमें 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा मिलेगा। कुल कितना घंटा मिलेगा? 1.5 घंटा 90 मिनट। और नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3 है। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3 है। इसमें मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस यानी इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर सीबीटी पार्ट बी की अगर बात करूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में सोल्व कर लेना है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। और इसमें देख लीजिए ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। और टेक्नीशियन में मात्र 26.25 मार्क्स लाने होंगे। और ये जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें कि आगे टेक्नीशियन का पोस्ट कहां पर मिलता है, भाई जॉब कैसी होती है, तो आप देखेंगे ट्रेन वगैरह में बहुत सारे सर्विसेज देने होते हैं, जैसे एसी में या फिर इलेक्ट्रिक से संबंधित पंखे ठीक करने हैं, वहां पर बिजली बत्ती का स्विच का कनेक्शन का। तो ये सब जो टेक्नीशियन का ही काम होता है सही करने का, तो उनका काम अगर उसमें मिलता है तो ये सब करने होंगे। और सैलरी की बात करें तो ये 30,000 प्लस आपका टेक्नीशियन रेलवे में आपकी बेसिक फर्स्ट
मंथ की सैलरी होती है। फिर जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट ड्यूरेशन बढ़ेगा वैसे ही वैसे आपका इंक्रीमेंट होगा इसमें। चलिए ए टू जेड हर एक जानकारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया रेलवे टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 के लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ, चाहे वो एग्जाम का एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका एग्जाम डेट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर पोस्ट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर वो आपका सिलेबस से संबंधित हो सकता है, या फिर प्राइवेट जॉब से संबंधित हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट जॉब से संबंधित हो सकता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।